इन दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ बेउजुल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में अपनी अगली क्लास लेकर के। और जैसे कि पता है, कल जो क्लास थी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था इस क्लास में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है। साथ ही हम बात करेंगे सैटेलाइट के माध्यम से हमें एक पिक मिली है जो भारत के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है, एक फोटो मिली है, किस देश से संबंध उसका, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आजादी के महोत्सव से और स्वर्ण में आपका आजादी के महोत्सव से स्वर्णीय भारत की और इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही WFP के ऊपर भी बात करने वाले हैं। आज का बहुत शानदार से सेबी के ऊपर भी बात करेंगे। बहुत शानदार से क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर जो हमने कल छोड़ा था, जिस जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन रह गया था अपना कि 21 जनवरी को कौन कौन से राज्यत्व दिवस मनाते हैं, कौन कौन से राज्य राज्यत्व दिवस मनाते हैं। चलिए दोस्तों यहां से शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। और आज सबसे पहले आप लोगों को पराक्रम दिवस जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती के ऊपर मनाया जाता है उसकी मुबारकबाद देना चाहूंगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पराक्रम दिवस है आपका, ये कब से मनाना शुरू किया या ये किस उद्देश्य से मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के जो जीवन उनको याद करने के लिए, जो जीवन में उन्होंने काम किया उनको याद करने के लिए उनकी स्मृति में ये मनाया जाता है। चलिए, और साथ ही बात करें, दूसरा नाम भी है इसका भी, वीरता दिवस के रूप में भी हम इसको मनाते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन की बात करेंगे पहले हम कि राज्यत्व दिवस 21, क्वेश्चन नंबर 1 भाई आपका 21 जनवरी को कौन से राज्यत्व दिवस मनाते हैं। कौन से राज्यत्व दिवस मनाते हैं भाई, दिवस मनाते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप लोगों का ये पता होना चाहिए और ये बहुत सारी जानकारी आप लोगों के बीच में छोड़ के जाएगा। चलिए दोस्तों यहीं पर बात करेंगे तो आपका कौन कौन से हो जाएगा भाई। आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। ये तीनों राज्य अपना दिवस मनाते हैं। और इन्हें अगर हम बात करते हैं तो इन्हें राज्य का दर्जा कब दिया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा। बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता भाई। देखिए इन्हें तीनों को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, उस दिवस के ऊपर ये अपना मनाते हैं। तो 21 जनवरी 1972 को इन तीनों का कब दिया गया था भाई, पूर्ण राज्य का दर्जा। पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो यह आपका 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा इनको दिया गया था। देखिए अगर हम पूर्वी राज्यों की बात करें, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात करें तो उसको एक बार थोड़ा सा समझेंगे। बड़े अच्छे क्वेश्चन वहां से आप लोगों के बन जाते हैं, ये भी आप लोगों को पता है। तो चलो इसके ऊपर हम एक बार थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई स्वतंत्रता से पहले अगर मैं बात करूं, उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र था उसे 3 भागों में डिवाइडेशन कर रखा था। अगर 15 अगस्त 1947 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो उसे 3 भागों में डिवाइड कर रखा था उत्तरी पूर्वी राज्यों को। तो 3 भाग कौन कौन से थे आपके, ये पता होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं हम, 3 भागों में डिवाइड कर रखा था। उत्तरी पूर्वी जो राज्य थे आपके, उन्हें कितने भागों में बांट रखा था, 3 भागों में। तो भाग नंबर 1 पहला क्या, ब्रिटिश भारत का असम प्रांत भाई आपका। ब्रिटिश जो भारत था, भारत का असम प्रांत, कौन सा प्रांत हो जाएगा आपका, असम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरी अगर हम बात करते हैं मणिपुर त्रिपुरा की देशी रियासतें, मणिपुर और त्रिपुरा की देशी रियासतें, यानी कि यहाँ पर राजे रजवाड़े थोड़ी देशी रियासतें की भाई, रियासतें की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये। और तीसरा अगर हम बात करते हैं, तीसरा उत्तर पूर्व सीमांत प्रांत, उत्तर पूर्व सीमांत प्रांत आपका। और उत्तर पूर्व सीमांत प्रांत की बात करें, नेफा, कौन सा हो जाएगा आपका, नेफा के नाम से भी इसको जाना जाता है, नेफा। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 3 जो है आपके, देखिए
3 भागों में इसको उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र था भारत का उसको बांट रखा था। कहने का मतलब ये है कि पहला जो क्षेत्र था वो कौन सा था, ब्रिटिश भारत, जिसमें आपका क्या जाता था, असम आता। मणिपुर और त्रिपुरा में देशी रियासतें। उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रांत जो कि सीमा के साथ, यानी सीमांत का मतलब क्या होता है, सीमा के अंत में जो प्रांत लगते हैं। नेफा नॉर्थ ईस्ट जो उनकी बात कर रहा है ये, तो नेफा के नाम से इसको जाना है। इसे 3 भागों में बांट रखा था। अब स्वतंत्रता के बाद कैसे कैसे क्रम हुआ उसके ऊपर भी आप लोग देखेंगे। बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन जानकारी आप लोगों के बीच में मिलने वाली है। देखिए भी, मणिपुर और त्रिपुरा को मैं बात करूं किसकी, मणिपुर और त्रिपुरा की। मणिपुर और त्रिपुरा को 1949 में, कब भाई, देश की आजादी के बाद 1949 में इसे किसका दर्जा दे दिया गया था, यूटी का, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। प्रदेश का दर्जा कब दिया गया, सीधा सा पूछेगा इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया, तो 1949 को मणिपुर और त्रिपुरा को यूटी का दर्जा दे दिया गया था। ये आप लोगों को पता, जो कि आपकी क्या थी, देशी रियासतें थी। उन रियासतों से लेकर के और एक यूटी का दर्जा दिया गया, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। वर्तमान में आप लोगों को पता है कितनी है, यूटी है तो 8 है। साथ ही बात करें मेघालय और असम के भीतर ही, अगली बात करें, देखिए मेघालय और असम, मेघालय और असम के अंदर भीतर ही असम पुनर्गठन अधिनियम, इसके अंदर ही असम पुनर्गठन अधिनियम, देखिए असम पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम या एक्ट, भाई असम पुनर्गठन अधिनियम एक्ट आया कब, 1969 में। 1969 के द्वारा स्वायत्त राज्य बनाया था। 1969 के द्वारा असम के मेघालय को, किसको, सॉरी, मेघालय को असम के अंदर, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, मेघालय को किसको भी, मेघालय को असम के भीतर ही असम पुनर्गठन अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत स्वायत्त राज्य बनाया था। कौन सा राज्य बनाया था, स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया, राज्य का दर्जा दिया। अब देखिए स्वायत्त राज्य क्या होता है, इसमें कुछ अधिकार इनके खुद के पास होते हैं। अधिनियम कौन सा था आपका, 1969 में मेघालय को, 1969 में 1969 के अंदर मेघालय को असम के अंदर ही असम पुनर्गठन अधिनियम, असम पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया। इसके अंदर क्या होता था, स्वायत्त राज्य की अगर मैं बात करूं तो जैसे विदेशों के साथ संबंध को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, ये अधिकार किसके पास थे, भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के पास थे। बाकी कुछ अधिकार इनके पास, राज्य के पास होते थे। उसे स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया या स्वायत्त राज्य बनाया गया, कह सकते हो। 1972 में भी, अगला क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा। 1972 में अगर मैं बात करूं, 1972 में क्या हुआ है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को, जो तीनों राज्य आपके मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये आपके 1972 में कौन सा अधिनियम हो सकता, अधिनियम की बात करेंगे तो ये जो अधिनियम है उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम, उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन आपका अधिनियम, भाई पुनर्गठन अधिनियम के तहत, अधिनियम 1972 के तहत इनको क्या बना दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद है, देखो एक बार इसको रिवाइज करूंगा, आप इस क्वेश्चन को समझेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर होने वाले। चलिए दोस्तों, जैसे बात करी 21 जनवरी को कौन से राज्यत्व दिवस मनाते हैं, तो सीधी सी बात है त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के अपना राज्यत्व दिवस मनाते हैं। साथ ही हमने यह बात करी कि आजादी से पहले जो भारत था, भारत आजादी से पहले उत्तर पूर्व के जो हिस्सा था उसे 3 भागों में बांट रखा था। एक तो ब्रिटिश भारत, जो कि आप आसाम समझ सकते हैं, दूसरा मणिपुर, और जो आपका मणिपुर साथ में त्रिपुरा, ये देशी रियासतें थी, और तीसरा उत्तर पूर्व की जो सीमांत प्रांत थे, सीमांत प्रांतों के या जिन्हें नेफा के नाम से भी जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट जो आपका क्षेत्र था, उसको भी कह सकते हो आप। इसको इस 3 हिस्सों में बांट रखा था। अब यहां पर क्या होता है, 1949 में देश आजाद होने के बाद 1949 में इन्हें किसको, मणिपुर और त्रिपुरा को, किसको भाई, मणिपुर और त्रिपुरा को यूटी बना दिया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है। ये भी आप लोगों को पता है। 1949 में जब ऐसा हुआ तो साथ ही आगे बात करें, उसके बाद क्या हुआ,
असम के अंदर ही, असम के अंदर मेघालय को, जो असम के साथ जो हिस्सा लगा हुआ था उसमें मेघालय को असम पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्वायत्त राज्य का दर्जा दे दिया। किसको? मेघालय को। ठीक है भाई, ओके। साथ में 1972 में, 1969 की बात होगी, अधिनियम पूछे तो असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 के तहत स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया। पूछ सकता है कि स्वायत्त राज्य का दर्जा कब दिया गया था, किस अधिनियम के तहत दिया गया था। एंड देन उसके बाद फिर आपका 1972 में अधिनियम आया आपका उत्तर पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम 1972 के तहत त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर को क्या बना दिया इन्होंने? राज्य बना दिया गया। इसके बीच में एक काम और होता है 1963 में भी, 1963 में 1 दिसंबर 1963 में आपका नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। नागालैंड को क्या किया गया? नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, राज्य का दर्जा दिया गया। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन काफी बार पूछ लेता है, नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1963 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसका? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही हम बात करते हैं अब एक मिंजो की जो पहाड़ियां थी, मिंजो की पहाड़ियां और असम का कुछ हिस्सा लेकर के यहां पर मिंजो की पहाड़ियां और उसका जो कुछ हिस्सा लेकर के यहां पर मिजोरम भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। ये ध्यान रखेंगे। देखिए, असम की मिंजो पहाड़ियां, सीधा समझेंगे नहीं, असम की मिंजो पहाड़ियां, मिंजो पहाड़ियां तथा नेफा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यह भी आप लोगों को पता है। केंद्र तथा नेफा जो आपका ये यूटी बने थे, जब इनको यूटी बनाया गया 1972 में, जब आपके ये बने थे तो उसी समय जब ये यूटी बनाया गया तो उसके बाद 1900 नेफा को जब यूटी बनाया, 1986 में मिजो, 1986 में फिर क्या हुआ? देखिए, असम की जो मिंजो पहाड़ियां हैं और उसका कुछ क्षेत्र जो नेफा को लेकर के, जो नेफा था उसको यूटी बनाया गया। साथ में 1986 में, यहीं पर मैं लिख रहा हूं, देखिए 1986 में क्या हुआ? 1960 मिजो समझौते के परिणाम स्वरूप एक समझौता हुआ, मिजो समझौता। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि मिजो समझौता कब हुआ? तो 1986 के अंदर, 1986 में मिजो समझौता हुआ। और यहां पर 1987 में क्या हुआ? मिजोरम भारत का पूर्ण राज्य, जो मिजोरम आपका, मिजोरम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। चलिए, यहां पर हमने बात करी 21 जनवरी को ये 3 अपने जो स्टेट हैं ये राज्यता दिवस मनाते हैं। यहां पर बात हुई नागालैंड की, नागालैंड कब स्थापना हुआ इसकी बात हो चुकी है, मणिपुर की बात हो चुकी है, त्रिपुरा मेघालय की बात हो चुकी है, असम की बात हो चुकी है, नेफा की हमने बात करी, स्वायत्त राज्य का दर्जा कब दिया, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के बीच में आ चुकी हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर और आप लोगों के बीच में इसके थोड़ा सा कुछ बता देता हूं, देख लेंगे भाई आप लोग। एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, जिसने किसी ने नोट करना नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन तीनों राज्यों की हल्की हल्की। आजकल क्लास या तो अब पढ़ा ठीक नहीं रही भाई, या आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। कल इतनी बारिश के मौसम के अंदर भी आकर के, घर से आकर के आप लोगों के बीच में क्लास दे रहे हो, क्लास देख ही नहीं गई, बड़े दुख के साथ बताया जा रहा है, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है भाई, कहने से तो कोई कुछ करता नहीं है, ये तो आप लोगों को भी पता है, क्योंकि आप लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं। बट इतना ध्यान रखना, उम्र का तजर्बा जिंदगी जीने से आता है। तो हम तो अपनी शेयर करते हैं भाई, जो तजर्बा वो शेयर करते हैं कि मेहनत अगर करोगे तो मेहनत आप लोगों की खराब नहीं जाएगी। आप किसी भी तरीके से मेहनत करिए, आप लोगों की खराब नहीं जा सकती। बट अगर समय का वेट करेंगे कि हम समय आएगा तब करेंगे, तो फिर तो मुश्किल है। उस समय बहुत टफ कंपटीशन हो जाता है। आप पहले से ही समय को पकड़ के रखिए, सारा खेल ये जो समय का चलता है। ओके, यहाँ पर बात करेंगे अब हम थोड़ी सी कि कितनी सीटें हैं लोकसभा की, राज्यसभा की, एक्सदनीय सीटें कैसे हैं, इनके ऊपर हम यहाँ पर सारी बातें अभी थोड़ी सी करने वाले हैं। आगे आने वाले जो आपका क्वेश्चन है इसी के ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए भाई, त्रिपुरा की बात ले लेते हैं। त्रिपुरा
त्रिपुरा की बात करें तो देखिए राज्यपाल कौन है इसके, रमेश बैस हैं राज्यपाल। राज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो रमेश बैस साहब है भाई। सीएम साहब की अगर हम बात करते हैं तो सीएम जो है इनके विप्लव कुमार देव हैं। विप्लव स्लिप कर रहा भाई सर्दी की वजह से, मार कर हाथ से। विप्लव कुमार देव हैं भाई। ओके, उसके बाद बात करें इनकी, विप्लव कुमार देव हो गए। सदन की बात करें तो एक सदन ये है, सदन विधानसभा, विधानमंडल की अगर हम बात करते हैं, विधानमंडल आपका ये एक सदन ये है। सीटों की अगर हम बात करते हैं तो सीट इसके अंदर राज्यसभा की एक है, पहले विधानमंडल में ले लो, विधानसभा की जो सीटें हैं ये 60 हैं, राज्यसभा की एक है भाई, लोकसभा की 2 हैं। राज्यसभा की एक है, लोकसभा की 2 सीटें हैं, और विधानमंडल एक सदनीय, ये ध्यान रखेंगे। राज्यपाल आपका रमेश बैस है, और सीएम की बात करें तो विप्लव कुमार इसके क्या के सीएम है। साथ ही हम इसकी बात करते हैं राजधानी अगरतला क्या है, राजधानी है। और सबसे बड़ा शहर की बात करें, सबसे बड़ा शहर भी क्या आपका यही है भाई, सबसे बड़ा शहर भी आपका क्या है, अगरतला ही है। उसी के साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई, हम किसकी, मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर आपको पता है, मणिपुर 15 अक्टूबर स्थापना की अगर हम बात करें 15 अक्टूबर 1949 राज्य राजधानी क्या इसकी, इम्फाल भाई, इम्फाल राजधानी रहेगी। साथ ही राज्यपाल की बात करें तो एल ए गणेशन है भाई, राज्यपाल या फिर राज्यपाल एल ए गणेशन, ठीक है। सीएम साहब की अगर हम बात करते हैं तो एन बीरेन सिंह है, सीएम एन बीरेन सिंह, सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह है। विधानसभा सीटों की अगर हम यहाँ पर, विधानमंडल की अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर का विधानमंडल भी कैसा भाई आपका, एक सदनीय है। सीटों की बात करें तो 60 सीटें हैं, विधानसभा में कितनी सीटें हैं आपकी, 60 सीटें हैं भाई, ठीक है। ओके, राज्यसभा में कितनी भाई, राज्यसभा में 1 है, लोकसभा में सेम 2 हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही बात करें किसकी भाई, मेघालय की अगर हम बात करते हैं तो मेघालय को ले लो भाई, 1 अप्रैल 1970। उसी के साथ बात करें राजधानी क्या इसकी, शिलोंग है भाई, शिलोंग जो कि आपकी 100वीं स्मार्ट सिटी बनने वाली है, 100वीं स्मार्ट सिटी बनने वाली है। कौन सा सिटी बनने वाली है, 100वीं स्मार्ट सिटी बनने वाली है। विधानमंडल एक सदनीय, विधानसभा की जो सीटें हैं 60 हैं, राज्यसभा भाई आपकी 2 हैं, राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है, राज्यसभा 1, लोकसभा 2 सीटें भी। ये आपका क्या था, मणिपुर। ये क्या था आपका भाई, मणिपुर। हमने यहाँ थोड़ी सी बात करी थी, एक कल वाला क्वेश्चन था, बड़ा शानदार क्वेश्चन था भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन के ऊपर भी अपनी बातचीत हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, अभी हाल ही में सारथी जो ऐप है वो लॉन्च किया है, बड़ा शानदार क्वेश्चन भी आप लोगों का, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में आने वाला है कि सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। सारथी ऐप जो है आपका, ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी को लेकर के बात करेंगे भाई थोड़ी सी, सेबी का काम क्या है, सेबी क्या करता है, किसके लिए बनाया गया है, सेबी वैधानिक है कि गैर वैधानिक है, इन सारी चीजों पर आप लोगों की बात होने वाली है भाई। तो क्वेश्चन नोट करेंगे, सारथी ऐप जो अभी चर्चा में रहा है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसके ऊपर हमें बात करने वाले हैं। कौन सा ऐप है आपका, सारथी ऐप।
चलिए भाई सीधा सा क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का कि सारथी ऐप, सारथी मोबाइल एप्लीकेशन, सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया गया। देखिए भाई यहां पर हमने बात करी कि सारथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे सारथी ऐप की अगर हम बात करते हैं तो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो आपका सेबी का काम क्या होता है एक बार थोड़ा सा बता देता हूं आपको, फिर उसके बाद हम राइट डाउन करेंगे। देखिए सेबी का काम जो होता है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और आपका सेंसेक्स को हैंडल करता है। एक किस्म से अगर हम ये कहें, अगर एक किस्म से हम ये कहें कि जो पैसा आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लगाते हैं, जो पैसा आप शेयर मार्केट में लगाते हैं, उस पैसे की गारंटी की जो देख रेख का काम है वो सेबी का है। एक किस्म से ये कह सकते हैं उस पैसे को वो कैसे काम कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम कर रहा है, आप उसकी ऊपर ये सेबी काम करता है। सेबी आपका एक वैधानिक निकाय है, पहले गैर वैधानिक था, फिर इसको बाद में अधिनियम लाया गया, इसको वैधानिक बनाया गया। आपको पता जो हमारी शेयर मार्केट वो बंबई के अंदर चलती है, बंबई ही भारत की क्या है आपकी वाणिज्य राजधानी है, ये सारी चीजें आपको पता है। अब इस मोबाइल ऐप की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए ब्याज, बैंकों में क्या हुआ, ब्याज जो है ब्याज दर कम होगी। अब व्यक्तिगत तौर पर लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट करना प्रारंभ कर दिया और ये काफी उछाल देखा गया 2021 के अंदर, काफी उछाल देखा गया। और इस उछाल के चलते, उछाल मतलब ये कि बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर। तो जो वहां पर अब लोग क्या कर रहे हैं, उस पैसे की देख रेख के लिए अपना जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, जैसे स्मार्टफोन के जरिए वो लेन देन कर रहे हैं, उस लेन देन पर नजर रख रहे हैं। अब जो स्मार्टफोन यूज हो रहा है तो उसके लिए उन्होंने देख रेख के लिए, अपने पैसे के बारे में जानकारी रखने के लिए, अपने बिजनेस के बारे में जानकारी रखने के लिए सेबी के द्वारा ये सारथी ऐप आपकी लॉन्च करी गई है। इसके ऊपर हमें बात करने वाले हैं, आप राइट डाउन करेंगे। चलिए सारथी मोबाइल ऐप की बात करें तो किसने लॉन्च किया अभी, सेबी ने। सेबी द्वारा इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया, ये आप लोगों को पता है सेबी। अभी बात हुई हमारी, ये हो जाएगा आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस सेबी के ऊपर एक बार बात कर लेता हूं मैं। देखिए इसकी सबसे पहले ले लो स्थापना कब हुई सेबी की स्थापना हुई? स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 12 अप्रैल 1988 में, 12 अप्रैल 1988 में इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है सेबी की। सेबी की स्थापना कब हुई है, 12 अप्रैल 1988 के अंदर। पूछ लेगा आप लोगों से, साथ ही पूछेगा हेडक्वार्टर कहां पर है, तो मैंने बात करी आपका मुंबई, और मुंबई कहां पर बसा हुआ आपका, सालसेट द्वीप। भारतीय वाणिज्य राजधानी में क्या आपकी मुंबई है। वैधानिक, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा भाई आपका, वैधानिक दर्जा कब दिया गया, दर्जा कब दिया गया सेबी को? वैधानिक दर्जे की अगर हम बात करते हैं तो वैधानिक दर्जा 1992 में कब दिया गया भाई, 30 जन 1992 में। आप कह सकते हो कब दिया गया, 30 जन 1992 में वैधानिक दर्जा दिया गया है। और वर्तमान में जो सेबी के चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन कौन है वर्तमान में, तो ये आपके हैं अजय त्यागी साहब, अजय त्यागी। वर्तमान में सेबी के चेयरमैन कौन है, अजय त्यागी साहब है। ये हमने सेबी की बात करी, और सेबी ने कौन सी ऐप लॉन्च करी है, आपको पता लग गया, मोबाइल ऐप लॉन्च करी है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, ओके। थोड़ा सा इस ऐप के बारे में बता दूं आपको, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम करेगी, दोनों में काम करेगी। स्मार्टफोन iOS और एंड्रॉयड दोनों में काम करने वाली है भाई, दोनों प्रकार के एंड्रॉयड दोनों में काम करेगी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जो लोगों ने इस मार्केट के अंदर जो अपना दिखाया अभी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसको हिंदी में भी लिख सकते हो आप लोग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति
विनियम बोर्ड, ठीक है भाई, ओके। साथ ही हम बात करें, देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी कि व्यक्तिगत निवेशक बढ़े हैं। इसकी आवश्यकता की अगर हम बात करें, आवश्यकता क्यों पड़ी, तो व्यक्तिगत जो लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट की तरफ क्या किया है, रुख किया है या शेयर मार्केट में पैसे लगाना शुरू किया है, उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए ये 2020 में जो व्यक्तिगत तौर पे लोगों की अगर मैं बात करूं तो हिस्सेदारी कितनी थी, 39% हिस्सेदारी थी। और 2021 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनईएस की रिपोर्ट के अनुसार, एनईएस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है भैया आपका, एक एनएसई है, सॉरी एनएसई, ठीक है। एक आपका बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई क्या हो जाएगा आपका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की यहां पर ये बात कर रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके अनुसार जो यह बढ़कर कितनी होगी आपकी, 45% हो गई है। अब जब लोग व्यक्तिगत तौर पर ये काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर अपना पैसा लगाने, कारण क्या था, मैंने बताया आपको, बैंकों में जो ब्याज दर कम मिल रही है उसके एवज में इन्होंने ये लगाया। तो अब एंड्रॉइड और इसके ऊपर इन्होंने जो ऐप डाली है, अब अपने पैसे के बारे में, अपने उसके बारे में आप जानकारी रख सकते हैं। किसके द्वारा रख सकते हैं, तो मोबाइल के द्वारा अब आप अपने व्यापार से संबंधित जानकारी पूरी की पूरी यहां पर रख सकते हैं। ये आप लोगों को सारथी ऐप मुहैया करा रहा है। कौन सा ऐप मुहैया करा रहा है आपका, सारथी ऐप। सारथी ऐप की स्थापना कब हुई है, ये आप लोगों के बीच में आ चुका है 1988 में। और शानदार क्वेश्चन ये बनता है, यहां पर ध्यान से देखेंगे कि इसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखेंगे भाई। सेबी था भाई, सेबी बहुत बार पूछा था, ये पीछे रिपीटेशन के अंदर क्वेश्चन था, काफी बार ये पूछा भी जा चुका भी। सेबी की स्थापना, सेबी के अध्यक्ष, सेबी का काम, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के बीच में हो चुकी हैं, ये आप लोगों को बताना चाहिए, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के बीच में बहुत बढ़िया क्वेश्चन अभी आप लोगों के बीच में पहुंच रहा है, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये आपकी 1 मिनट खराब हो गई है, थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रखी है इसके अंदर। चले भी अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन और हाईलाइट हुआ, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 आपका भाई। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस सेक्टरिंग ग्रुप के लिए, इसके लिए भाई ICANN समर्थित। देखिए क्वेश्चन के अंदर ही आपका एक क्वेश्चन और बढ़िया, ICANN समर्थित, यानी कि इसका समर्थन है। देखिए इसको यूनिवर्सल भाई, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप,
स्टेयरिंग ग्रुप, ठंड की वजह से हाथ काम नहीं कर रहे हैं भाई। ग्रुप के लिए किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टेयरिंग ग्रुप के लिए किसे या किस भारतीय को, किसी भारतीय को क्या बनाया गया अभी, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। ब्रांड एम्बेसडर। अब देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपका कि किससे समर्थित है, आपकी ICANN समर्थित है, ठीक है। ग्रुप कौन सा है, ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टेयरिंग ग्रुप है। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसी भारतीय को, तो ये उसका नाम जानना चाह रहा है। चलिए आंसर रहेगा विजय शेखर शर्मा भाई, विजय जो शेखर शर्मा, इसके क्या बने, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किस ग्रुप के, तो ये आपका ग्रुप आपके सामने है, ठीक है। देखिए अभी हाल ही में चर्चा में विजय, इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा के भी पूछा गया कि विजय शेखर शर्मा को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो चर्चा का विषय रहा, तो ये आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टेयरिंग जो ग्रुप है इनका बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। साथ ही देखिए बात करें आपका वैश्विक इंटरनेट निकाय है, ये क्या आपका ICANN की अगर मैं बात करूं तो ये आपका वैश्विक इंटरनेट, क्या आता है, ये इंटरनेट निकाय कैसा आपका, ये वैश्विक इंटरनेट निकाय है, ये भी आप लोगों को पता है, इसके द्वारा समर्थित है। अब बड़ी अच्छी बात ये है, देखिए ये मैंने ICANN की बात करी, वैश्विक इंटरनेट निकाय की यहां पर बात हो रही है, उसके द्वारा समर्थित है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टेयरिंग ग्रुप है, और उसे विजय शेखर शर्मा को क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर। विजय शेखर शर्मा ने किसकी स्थापना करी थी, बहुत शानदार क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेटीएम के संस्थापक, ये कौन आपके, पेटीएम के संस्थापक कौन है, तो यही विजय, जो आपके विजय शेखर शर्मा साहब हैं, शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन यहां पे बड़ा शानदार बन जाता है कि पेटीएम जो कि यूपीआई आपका लेन देन करता है, जैसे गूगल पे वगैरह से भी करते हैं हम लोग, तो जिसको बढ़ावा भी मिल रहा है, अभी डिजिटलाइजेशन की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर पेटीएम के संस्थापक के तौर पे भी किसको जाना जाता है, विजय शेखर को पेटीएम के संस्थापक के तौर पे भी जाना जाता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भी। ओके, इसका अब इसमें ज्यादा तो सिर्फ इतना ही है कि इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब इंटरनेट आपको हर भाषा के अंदर मिलेगा, हर भाषा के अंदर आप काम करेंगे, उसके ऊपर ये काम करने वाले हैं भाई। और ये जो बहुभाषी इंटरनेट पर एक रोड मैप तैयार करेंगे, क्या करेंगे, बहुभाषी इंटरनेट पर एक रोड मैप तैयार करेंगे, इंटरनेट पर एक रोड मैप तैयार होगा, बहुभाषी इंटरनेट पर एक रोड मैप तैयार होगा। और ये आपका किस पर होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय द्वारा गठित एक कार्य समूह का भी हिस्सा है। रोड मैप तैयार करने के लिए विजय शेखर शर्मा सार्वभौमिक और स्वीकृति की बात कर रहा है। और ये किसका हिस्सा भी रहेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय का भी एक हिस्सा रहेगा भाई। सीधी सी बात करें, हमने यहां पर बात करी किसको बनाया, विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर जो शर्मा साहब हैं, विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम की स्थापना करी थी। अभी हाल ही में यूनिवर्सल जो ग्रुप है उस ग्रुप का इन्हें चेयरमैन बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये भी आपको पता है। और ये किससे समर्थित है आपका, तो ये आपका वैश्विक इंटरनेट निकाय से समर्थित है, ICANN द्वारा समर्थित कह सकते हो आप इसको। पेटीएम की स्थापना, बहुभाषी इंटरनेट पर एक रोड मैप तैयार होगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक और आपका आईटी मंत्रालय का भी एक काम का एक हिस्सा रहने वाला है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अगला भी आप लोगों का एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। अभी हाल ही में नॉर्थ मैसेडोनिया के एक वो बने भाई, नॉर्थ मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो नॉर्थ मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है आज का आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है नॉर्थ मैसेडोनिया, कहा कि भी नॉर्थ, अभी हाल ही में नॉर्थ मैसेडोनिया
मैसेडोनिया का पीएम किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? ये चर्चा में रहा, एक इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन आप लोगों का, तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आंसर रहेगा भाई इसका नॉर्थ मैसेडोनिया का प्रधानमंत्री बनाया गया भी हाल ही में या बदली हुए हैं, तो कौन प्रधानमंत्री बने उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए है दिमितार कोवासेवेस्की को प्रधानमंत्री नॉर्थ मैसेडोनिया का बनाया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो जोरान जेव का स्थान लेंगे। ये किसका स्थान लेंगे? जोरान जेव का स्थान। किसका स्थान, किसकी जगह पर बने हैं? जोरान जेव के स्थान पर ये बन रहे हैं भाई, ठीक है। और जो आपका ये है नॉर्थ मैसेडोनिया, दक्षिणी पूर्वी यूरोप में एक देश है। कहां पर आपका ये नॉर्थ मैसेडोनिया की अगर हम बात करें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया। कहां का भाई? दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, सॉरी दक्षिण पूर्वी यूरोप है भाई, ये एशिया बोल गया, माफी चाहूंगा। यूरोप, दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक देश है, दक्षिण पूर्वी यूरोप में एक देश है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन आ रहा है अभी हाल ही में, वो किस देश ने कोलिशन फॉर डिजास्टर, देखिए अभी चर्चा में रहा है आपका किस देश ने, अगला क्वेश्चन नंबर 5 भी आज का, किस देश ने कोलिशन फॉर डिजास्टर resilient इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत करी। देखिए किस देश ने कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलाइजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत करी है, ये आप लोगों का आज का 5वां क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इसकी अगर हम बात करें, इसकी जो आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर है भारत। इसने शुरू किया भाई ये भारत के द्वारा। ये सीधा पूछेगा कि हाल ही में भारत ने किस इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत करी है, भारत ने किस इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत करी है। तो हम भारत की बात करते हैं तो डिजास्टर रिलाइजेंट आपका जो है कोलिशन फॉर डिजास्टर रिलाइजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की यहां पर शुरुआत की है भारत के द्वारा। ओके, साथ ही हम बात करते हैं, देखिए इसमें क्या है भाई, भारत ने 2019 न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र जो आपका जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन की घोषणा की थी। भारत ने कब, यहां पर एक चीज और देखेंगे, 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में, कौन सा सम्मेलन हुआ था आपका, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन, जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर एक गठबंधन हुआ था भारत का, कब, 2019 में। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा कह सकते हो आप, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी जो ढांचा था, बुनियादी ढांचे पर क्या हुआ था, ये एक गठबंधन हुआ था और उसकी घोषणा करी थी। राष्ट्रीय आपात प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, देखिए घोषणा की थी राष्ट्रीय आपदा एनडीआरएफ की, यहां पर हम बात करेंगे एक बार थोड़ी सी, एनडीआरएफ ये आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ। दिवस प्रतिवर्ष मनाता आपका कब मनाता है, 19 जनवरी को,
ये दिवस भी यही मनाता भाई, दिवस की भी राष्ट्रीय आपदा दिवस की 19 जनवरी को ये दिवस मनाता, सॉरी 19 जो आपका जनवरी है उसको मनाया जाता है। एनडीआरएफ का गठन की अगर हम बात करते हैं तो गठन अगर हम लेते हैं तो इसका 19 जनवरी 2006, 19 जनवरी 2006 में इसका गठन हुआ था। किसका? एनडीआरएफ का भी। और एनडीआरएफ किस मंत्रालय के अंदर काम करती है? तो गृह मंत्रालय के अंदर ये काम करती है। देखिए यहां पर हमने बात करी, जो आज का अपना 5वां क्वेश्चन था, कि इसमें से किस देश ने कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत करी है? तो भारत के द्वारा करी गई है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु जो कार्य शिखर सम्मेलन था उसके अंदर इन्होंने गठबंधन किया था। साथ ही फिर मैंने एनडीआरएफ की बात करी। एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा आपका प्रतिक्रिया बल है। राष्ट्रीय आपदा यानी कि राष्ट्र के ऊपर एकदम से जो आपका कह सकते हैं आप नेशनल डिजास्टर रैपिड फोर्स कह सकते हो, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया, जो कोई भी जैसे बाढ़ है, सुनामी है, तो कौन एक्शन करता है? एनडीआरएफ एक्शन करता है। उसके ऊपर सबसे पहले इसके गठन की स्थापना करी तो 19 जनवरी 2006 के अंदर इसका गठन हुआ था एनडीआरएफ का। और दिवस कब मनाते हैं? 19 जनवरी को इसका दिवस मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमने 5 क्वेश्चनों पर यहाँ पर बात करी है। बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन थे यहाँ पर जिनके ऊपर हमने बात करी है। अब क्लास बहुत कम देख रहे हैं, मेरे कहने से तो क्लास देखेंगे नहीं, बट फिर भी अगर आप लोगों को जो भी अच्छा लगे, अगर कोई सुझाव अगर हम ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम उसमें थोड़े तब्दीली भी कर सकते हैं। आप एक बार हमारे को बताइए जरूर। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास, आज का जो करंट रहेगा वो अगले पार्ट में, बाकी का जो है वो अगले पार्ट में आपको मिलने वाला। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।